जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, शिवरात्रि आ रही है, तो शिवरात्रि पर आपको किस प्रकार भोलेनाथ को प्रसन्न करना है इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। देखिए, बहुत ही साधारण विधि है, तो आप उस विधि से अगर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे तो आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। देखिए मित्रों, सुबह स्नान आदि करिए, आप सभी उठिए, थोड़ा जल्दी उठ जाइए उस दिन, क्योंकि देखिए सुबह अगर 7 बजे के आसपास आप जल चढ़ाते हैं तो अति उत्तम माना जाता है भोलेनाथ को। भोलेनाथ को आप जितनी सुबह जल चढ़ाते हैं वो उतना ही उत्तम होता है। तो भोलेनाथ को अगर आप जल चढ़ाते हैं तो प्रयास ये कीजिए कि सुबह जल्दी, उस दिन तो खासकर शिवरात्रि वाले दिन आपको जल्दी उठना है और जल्दी ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी है। तो देखिए, सुबह आप उठिए, स्नान आदि कीजिए और साफ स्वच्छ वस्त्र पहनिए उस दिन, और आप जो है अपने व्रत का, क्योंकि देखिए शिवरात्रि पर सभी व्यक्ति व्रत रखते हैं, तो आपको व्रत का संकल्प लेना है। देखिए, जब भी आप कोई व्रत रखते हैं तो संकल्प जरूर लें। संकल्प अगर आप लेते हैं तो जो भगवान होते हैं वो आपके व्रत की रक्षा करते हैं, वो आपके व्रत को नहीं टूटने देते। देखिए, व्रत में बहुत शक्ति होती है। अगर आपके व्रत पूरे हो जाते हैं या पूजा अर्चना आपकी पूरी हो जाती है तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। लेकिन आपने देखा होगा, बहुत से व्यक्ति व्रत करते हैं लेकिन उन्हें उन व्रत का फल नहीं मिलता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके व्रत में कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, उनके व्रत टूट जाते हैं जो उन्हें नहीं पता लग पाता, जिस कारण से उन व्रतों का जो है उन्हें फल नहीं प्राप्त हो पाता। लेकिन अगर आपके अनुष्ठान या व्रत इस प्रकार के निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं तो वो आपको फल जरूर देते हैं। तो देखिए मित्रों, आप ये जो संकल्प है घर पर भी ले सकते हैं या मंदिर में जाकर भी ले सकते हैं। संकल्प आपको किस प्रकार लेना है? संकल्प देखिए जो लिया जाता है साधारण, वो उसमें आपको अपना नाम बोलना है। अगर स्त्री है तो पति का या पिता का नाम बोलिए, अगर शादी नहीं हो रही आपकी तो पति का नाम, पिता का नाम बोलिए, और आपको गोत्र बोलना है, घर का अपना पता बोलना है, शहर बोलना है, देश का नाम बोलना है। बोल के आपको बोलना है, ये प्रार्थना करनी है भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, मैं शिवरात्रि का व्रत का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ और आप मेरे व्रत की रक्षा करना। देखिए, जब भी आप कोई व्रत रखते हैं तो आपको ये बात जरूर बोलनी चाहिए, तो भगवान आपके व्रत की रक्षा करते हैं, वो आपके व्रत को नहीं टूटने देते। और जब आपका व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो जाता है तो वो आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर देगा, आपकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करेगा। ठीक है मित्रों, तो ये व्रत का संकल्प आप मंदिर में भी ले सकते हैं, घर में भी ले सकते हैं। मंदिर तो आप जाएंगे तो मंदिर में ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर मंदिर जाए, वहाँ पर आप भोलेनाथ का जलाभिषेक कीजिए। आप जलाभिषेक कीजिए, उसके उपरांत आपको पंचामृत स्नान भोलेनाथ को कराना है। पंचामृत आप साथ लेके जाइए। पंचामृत में आप दूध, दही, शहद, चीनी और घी ये आप ले जाइए, या तो इकट्ठा एक बर्तन में भी ले जाइए या आप अलग अलग बर्तन में भी ले जाकर भोलेनाथ को स्नान कराइए। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है शिवरात्रि में भीड़ बहुत होती है मंदिर में, तो बहुत अधिक समय नहीं मिल पाता पूजा करने के लिए, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। तो पंडित जी भी जो है थोड़ा जल्दी ही कहते हैं, तो एक ही बर्तन में आप 5 सामान ले जाइए और 1 लोटा जल आप पहले चढ़ाइए। उसके उपरांत आप चरणाव्रत, ये जो पंचामृत है, इससे स्नान कराइए। उसके उपरांत फिर साफ जल जो है भोलेनाथ को स्नान, ये अच्छे कराने के बाद साफ जो जल से आप भोलेनाथ को स्नान कराइए। उसके बाद आप सफेद चंदन का तिलक भोलेनाथ को कीजिए, क्योंकि भोलेनाथ को सफेद चंदन का ही तिलक किया जाता है। लाल रोली का तिलक भोलेनाथ को नहीं किया जाता, तो सफेद चंदन उनको अति प्रिय है। सफेद चंदन का तिलक कीजिए और बेलपत्र को आपको भोलेनाथ को अर्पित करना है। खंडित ना हो बेलपत्र, और 1, 5, 7, 11, 21, 51 जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उस संख्या में आपको बेलपत्र जो है भोलेनाथ को अर्पित करने हैं। और भांग मिल जाए तो बहुत अच्छा है, भांग, धतूरा, और जो अगर उपलब्ध है, वैसे क्योंकि बाजार में, मार्केट में भी शिवरात्रि वाले दिन अब जो है भांग, धतूरा वगैरह जो फूल की दुकानें होती हैं उन पर मिलना प्रारंभ हो गया है। और तो जब आप फूल पुष्प की दुकान पे जाएंगे तो सफ़ेद पुष्पों की माला लेके आइए, और भांग, धतूरा और बेलपत्र भी आप वहाँ से ला सकते हैं। तो वो भोलेनाथ को आप अर्पित कीजिए, और एक जनेऊ जो है आपको अर्पित करना है भोलेनाथ को। ये सभी कार्य करते हुए आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जो है मंत्र का जाप अपने मन में करते रहना है।
इसके साथ ही आप भोग प्रसाद कुछ फल जो है भोलेनाथ को अर्पित कीजिए और इसके साथ ही आपको माँ पार्वती का भी पूजन करना है। आप माँ पार्वती को एक चुनरी अर्पित कर सकते हैं, 5 श्रृंगार के सामान भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। और देसी घी का आप दीपक लगाइए और भोलेनाथ के आगे, और देसी घी के दीपक से जो है आपको उनकी आरती करनी है। देखिए उससे पहले देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए अगर मंदिर आपके पास बड़ा है और वहाँ पर जगह है ठीक ठाक, तो आप बैठकर भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र का आप माला भी कर सकते हैं, 11, 21, 51 माला जितनी भी आपकी सामर्थ्य है। क्योंकि देखिए इन दिनों में पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है। देखिए अगर इन दिनों में आप पूजा करते हैं, जितनी पूजा आप करेंगे विशेष फल की आपको प्राप्ति होती है। देखिए क्योंकि भोलेनाथ का दिन है और भोलेनाथ का आप मंत्र का जाप करेंगे तो आपको विशेष फलदायी होगा। तो मंदिर में करेंगे तो कई गुना फल प्राप्त होता है। तो आप मंदिर में भी आसन जमा कर 11, 21, 51 जितनी भी आपकी सामर्थ्य है ओम नमः शिवाय की माला का जाप कीजिए। उसके उपरांत भोलेनाथ की आपको आरती करनी है। मित्रों इस दिन आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। वो क्या सावधानी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो स्त्रियां होती हैं वो शिव जी पर जो जल चढ़ाएं वो सिर ढककर ही चढ़ाना चाहिए उनको। और शिवरात्रि वाले दिन वो अपने बाल ना धोएं, वो अपने बाल पहले दिन धो सकती हैं। देखिए अगर कोई विशेष परिस्थिति है, शुद्धि आई हुई है, उसी दिन उनको शुद्धि का दिन पड़ रहा है, तो इस परिस्थितियों में वो जो है अपने बाल धो सकती हैं। और देखिए इस दिन जो है आप अगर हो सके तो ओम नमः शिवाय का जितना भी मानसिक जाप आप कर सकें आप करिए। और शाम के समय आपको जो है भोलेनाथ को देखिए खीर बहुत ही प्रिय है, तो आप जो है भोलेनाथ को खीर का भोग भी लगा सकते हैं बनाकर। और देखिए अगर जैसे कि इस दिन फलाहार का व्रत रखा जाता है तो क्यों अन्न नहीं खाते इस दिन, तो आप चाहे तो मखाने की खीर या ड्राई फ्रूट की खीर भी भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं बनाकर, क्योंकि आप भी प्रसाद स्वरूप फिर वो ले सकते हैं। और देखिए मित्रों अगर कोई व्यक्ति साधक है और भोलेनाथ का साधक है और साधना करना चाहता है तो वो जो है शिवरात्रि की रात के समय, क्योंकि रात्रि शिवरात्रि है तो रात को पूजा अर्चना की जाती है, तो देखिए वो रात को 10 बजे से 1 बजे के बीच में पूजा अर्चना कर सकता है। ये देखिए विशेष फलदायी होती है और इस दिन साधना सिद्धियां करने का विशेष दिन माना जाता है। जो देखिए ये शिवरात्रि हो गई, जन्माष्टमी हो गई, होली, दीपावली, ये विशेष दिन होते हैं। इस दिन साधना जो है और सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त होती हैं। तो साधक जो होते हैं वो इन दिनों का इंतजार करते हैं, तो अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं, अपनी साधनाएं करते हैं, अपनी सिद्धियां करते हैं। तो सिद्धियां साधनाओं का भी ये दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो मित्रों इस प्रकार आप भोलेनाथ की पूजा कीजिए। देखिए साधारण पूजा है बहुत ही, और क्योंकि देखिए करना तो करने के लिए तो बहुत बड़ा है, आप कितनी भी बड़ी पूजा और अनुष्ठान कर सकते हैं, जलाभिषेक करा सकते हैं भोलेनाथ का, तो लेकिन ये साधारण पूजा है जो हर व्यक्ति को इतनी तो कम से कम करनी ही चाहिए शिवरात्रि के दिन, तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो मित्रों इसी प्रकार की जानकारी लेकर मिलती है अपने अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।